Hello everyone, welcome to IRC Chemistry. Today we have started a new lecture series for the summary of modern methods of organic synthesis written by William Carothers. And this book is very important for the aspirants of CSIR NET and GATE. So that's why we have decided to make a summary of this book. So I have chosen the first chapter, that is carbon-carbon double bond formation. तो इस चैप्टर में हम जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगे वो सब डिस्कस करेंगे। और जो कैरुथर्स बुक है इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, सीएसआईआर का एग्जाम हो। सीएसआईआर के एग्जाम में तो 95% चांसेस होते हैं कि इस बुक से डायरेक्ट 3-4 क्वेश्चन आए ही आए। अब इस बुक की प्रॉब्लम क्या है? बच्चों को इस बुक को पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी आती है। उसका एक ही रीजन है कि इसके अंदर एनफ एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये जो बुक है इसको तुम एक तरह से लिटरेचर कह सकते हो, जो लिटरेचर होता है वैसे ये बुक है। बहुत सारा लिटरेचर उठाया, उसको एक साथ बुक बना दिया। इसके अंदर मैकेनिज्म बहुत कम है, तो इसीलिए हमने सोचा कि इसके ऊपर क्यों ना एक एक्सप्लेन्ड वीडियोस बनाई जाएं, इसके ऊपर एक पूरी सीरीज बनाई जाए लेक्चर्स की, जिसके अंदर एक एक रिएक्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर समरी ऑफ कैरोथर्स के ऊपर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। यहाँ पे मैंने इस बुक का सेकंड चैप्टर चूज किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, जिसके अंदर बहुत सारी नेमिंग रिएक्शंस भी हैं। तो हमारा जो पहला लेक्चर है वो होगा सेकंड चैप्टर ऑफ कैरोथर्स, विच इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसके बाद जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो हम शुरू करेंगे फंक्शनलाइजेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसके अंदर एक इंडेक्स बनाएंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, कौन कौन सी टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो हमें पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पहले इसके टॉपिक्स की लिस्ट बनाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे यहाँ पे, दैट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा होगा दैट इज पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस, और इन सभी से क्या होगा, सी डबल बॉन्ड सी बनेगा, फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद एल्कीन फ्रॉम हाइड्राजोन्स, एल्कीन फ्रॉम हाइड्राजोन्स। और इसके अंडर कुछ नेमिंग रिएक्शंस आती हैं, जैसे कि शेपिरो रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, शेपिरो रिएक्शन। उसके बाद हमारी आती है बमफोर्ड स्टीवेंस रिएक्शन, बमफोर्ड स्टीवेंस रिएक्शन। एंड देन एशन-मोज़र फ्रेगमेंटेशन। तीनों ही नेमिंग रिएक्शन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों के तीनों एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो हमें यहाँ पे कंसेप्ट समझना है कि इस रिएक्शन का क्या है। उसके बाद हम देखेंगे एल्कीन्स फ्रॉम 1,2 डायोल्स, एल्कीन्स फ्रॉम 1,2 डायोल्स की 1,2 डायोल्स हमारे अगर होते हैं, जैसे ग्लाइकोल्स हो गए, तो उनसे कैसे हम सिंथेसाइज करेंगे। देन एल्कीन्स फ्रॉम एल्काइंस, एल्काइंस से भी हम बना सकते हैं उनका रिडक्शन करके। तो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे हम गो थ्रू करेंगे। देन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विटिग रिएक्शन, विटिग रिएक्शन। एंड देन पीटरसन ओलिफिनेशन, पीटरसन ओलिफिनेशन। ये चैप्टर भरा पड़ा है नेमिंग रिएक्शंस के साथ, तो इसके अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, पीटरसन ओलिफिनेशन। देन इट कम्स फॉर एल्कीन फ्रॉम सल्फोन्स, एल्कीन्स फ्रॉम सल्फोन्स। उसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर में एल्कीन्स फ्रॉम टाइटेनियम एंड कॉपर, फ्रॉम टाइटेनियम एंड कॉपर रिएजेंट्स। इनके जो रिएजेंट्स हैं उनसे कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे भी कुछ नेमिंग रिएक्शंस हैं, जैसे कि ओशिमा लोम्बार्डो रिएक्शन, ओशिमा लोम्बार्डो, ओशिमा लोम्बार्डो।
रिएजेंट है, इसको देखेंगे तो ये रिएक्शन का नाम भी है। उसके बाद मैकमरी कपलिंग, मैकमरी कपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैकमरी कपलिंग देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेब रिएजेंट, टेब रिएजेंट क्या है, कैसे बनता है, क्या रिएजेंट है तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। उसके बाद हम देखेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट टकाई ऑलिफिनेशन, ऑलिफिनेशन। तो सारी की सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज एल्कीन मेटाथेसिस, मेटाथेसिस। ठीक है, तो ये पूरे टॉपिक्स हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। इसके अंदर बहुत सारी क्या हैं, नेमिंग रिएक्शंस हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा दैट इज बीटा एलिमिनेशन। तो आज हम बीटा एलिमिनेशन को देखते हैं, क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बीटा एलिमिनेशन की। तो बीटा एलिमिनेशन, अब बीटा एलिमिनेशन हमारा क्या है, ये भी हमारा 4 टाइप की रिएक्शंस में मैंने यहां पे क्लासिफाई किया है। पहला हो सकता है हमारा E1 रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरी हो सकती है E2 रिएक्शन, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरी हमारी हो गई E1CB, conjugated base unimolecular elimination, and the last one is Hoffman elimination, Hoffman elimination। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इसके बारे में देखते हैं ये है क्या। तो हम बात करते हैं E1 रिएक्शन की। E1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन में क्या है, हम तो हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट दिया होगा विद हीटिंग। तो इसके अंदर जो रिएक्शन है वो किसके साथ, किसके थ्रू जाएगी, वाया कार्बोकैटायन, वाया कार्बोकैटायन। अब एलिमिनेशन है तो एल्कीन बनेगी, इतना तो श्योर है। तो इसका मैं एक आइडिया दे देता हूं। यहाँ पे ये मेरा एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, लीविंग ग्रुप है। ये क्या है, लीविंग ग्रुप है। मैंने इसके अंदर क्या डाला, सॉल्वेंट डाला और उसके साथ हीट कर दिया। अब सॉल्वेंट क्या करेगा, इस हेलाइड का क्या करेगा, सॉल्वोलिसिस करेगा। इसको मैंने यहाँ हेलाइड बोल दिया, तुम इसको कोई और लिविंग ग्रुप भी बोल सकते हो, जैसे कि OCOR हो गया या फिर OSO2R हो गया, कोई भी लिविंग ग्रुप हमारा हो सकता है। तो यहाँ पे इस ग्रुप का क्या होगा, सॉल्वोलिसिस। सॉल्वोलिसिस जब होगा तो ये क्या करेगा, निकल जाएगा और कार्बोकैटायन छोड़ के चला जाएगा। तो यहाँ पे जब ये निकलेगा तो यहाँ क्या बना मेरा, कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन बन गया, ये अनस्टेबल स्पीशीज है। तो आगे हीटिंग इफेक्ट से ये क्या करेगा, मेरा H को एब्स्ट्रैक्ट करके और यहां से क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, एल्कीन बन गया। दूसरी मेरी रिएक्शन क्या है, E2 रिएक्शन। E2 क्या है, बाइमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसकी जो खास बात है वो रिएक्शन की, ये क्या है, हमारी एक ही स्टेप में होती है और इसके अंदर एंटी एलिमिनेशन होती है, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। और ये रिएक्शन हमारी स्टीरियो स्पेसिफिक है। क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक। ये सारी चीजें हम देखेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे, व्हाट इज स्टीरियो स्पेसिफिक और ये क्यों स्टीरियो स्पेसिफिक है। देखो, तो ये रिएक्शन हमारी क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक है। तो देखते हैं, इसके अंदर हमारे पास लिविंग ग्रुप है और इसकी बीटा पोजीशन पे देखो, एक चीज बताना भूल गए, यहाँ पे बीटा क्यों है ये, क्योंकि देखो अल्फा और बीटा, यहां से बीटा हाइड्रोजन निकल रहा है। लिविंग ग्रुप के बीटा पोजीशन से जो मेरा प्रोटॉन लगा हुआ है वो जा रहा है, तो यहां से बीटा एलिमिनेशन हो रही है। एक एक्स जा रहा है जो लिविंग ग्रुप है और उसके बीटा से एच जा रहा है, तो इसको मैं बोलता हूँ बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो यहाँ से जो बीटा हाइड्रोजन है वो मेरा एलिमिनेट होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या डाला, बेस डाला। बेस डाला तो मेरा बेस क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, बीटा एलिमिनेशन। और यहाँ पे ये एलिमिनेशन कैसा हुआ, एंटी हुआ। हमेशा अगर एंटी होगा मेरा एच एक्स के तो ही ये रिएक्शन होगी। इसको मैं बताऊंगा, एक एग्जांपल है मेरे पास अभी, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, तो वहां से समझ सकते हो बिल्कुल कि एंटी का मतलब क्या है और यहाँ पे क्या कहना चाहता है एंटी से। तो यहाँ पे मेरा क्या बना, एल्कीन बन गया। तीसरी रिएक्शन
E1CB, E1CB यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेटेड बेस। अब इसके अंदर क्या है, ये जाएगी मेरा वाया एनायन, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, कॉन्जुगेटेड बेस। तो कॉन्जुगेटेड बेस क्या है, एनायन ही तो है, तो इसके अंदर एनायन का फॉर्मेशन होगा। तो कैसे होगा, ध्यान देना, मेरे पास क्या है, ये सी सी, एक ही कॉमन एग्जांपल लेकर के मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो बेस क्या करेगा, बेस सबसे पहले आएगा और यहाँ पे प्रोटॉन लेगा और यहाँ एनायन बनाएगा। अब मुझसे पूछोगे कि यहाँ पे एनायन क्यों बना, क्यों डायरेक्ट इसने रिएक्शन नहीं की। बिल्कुल इसका एक रीजन है, ये मेरा लीविंग ग्रुप है। यहाँ पे जो मेरे ग्रुप्स अटैच होंगे, जो ग्रुप्स होंगे वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इसको स्टेबिलाईज करेंगे। या तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे या फिर कॉन्जुगेशन होगी, उसकी कॉन्जुगेशन होगी। तो जिसकी वजह से मेरा जो एनायन है वो क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। जितना ज्यादा एनायन स्टेबलाइज होगा उतने उसकी पॉसिबिलिटी होगी वहां पे बनने की। तो यहाँ पे पहले कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ये डीलोकलाइज होगा एनायन, उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज आएगा और इसको लीव करवाएगा। तो ये मेरा बन गया एल्कीन। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, यहाँ पे तीनों केस में क्या बना, एल्कीन बना। इसमें भी एल्कीन बना, यहां भी एल्कीन बना, यहां भी एल्कीन बना। तो यहां इन तीनों में जो एल्कीन बन रहा है वो मेरा कैसा बनेगा, सेटजेफ प्रोडक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, सेटजेफ प्रोडक्ट। अब ये क्या है, जो मेरी एल्कीन बनेगी वो मोर स्टेबल बनेगी। हमें देखना है जिसके अंदर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही मेरा प्रोडक्ट बनेगा, थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट बनेगा इसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो मेरी फोर्थ रिएक्शन है एलिमिनेशन, दैट इज हॉफमैन हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर कैसे पहचानेंगे हॉफमैन एलिमिनेशन है, तो यहां पे हमारे पास एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे रिएजेंट लिख देता हूं, ये हमारा क्या है, CH3, यहाँ पे NMe3 प्लस है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ भी CH2H, और यहाँ पे भी एक H है। तो मतलब मेरा यहाँ पे क्या है, ये क्वाटरनरी अमोनियम, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्या करेगा, ये एक लिविंग ग्रुप है, क्योंकि इजीली जब ये निकल जाएगा तो ये न्यूट्रल NMe3 बन जाएगा विच इज स्टेबल। ठीक है, तो मैंने जब इसके अंदर बेस डाला तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं। जैसे ऊपर तो मैंने बता दिया, ऊपर दो पॉसिबिलिटी हुई चाहे तीन हुई, तो तुम्हें क्या देखना है, सेटजेफ प्रोडक्ट देखना है। जैसे ही तुमने सेटजेफ प्रोडक्ट बना लिया तो तुम्हारा आंसर सही आएगा, मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा। इसके केस में हमारा क्या होगा, दो बीटा मेरे क्या है, हाइड्रोजन है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये भी बीटा है। तो यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, लेकिन जब तुम्हारा हॉफमैन एलिमिनेशन होगा तो मेरा प्रोडक्ट यहां से बनेगा, लेस सब्सटीट्यूटेड साइड से प्रोडक्ट बनेगा। ये मेरा एल्कीन बन गया, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट। अब ये क्या है, थोड़ा सा अनयूजुअल हुआ है। पहले हमने क्या देखा, सेटजेफ प्रोडक्ट बन रहा था, लेकिन यहाँ पे सेटजेफ नहीं बनेगा। हॉफमैन एलिमिनेशन के अंदर हमारा काइनेटिक प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, काइनेटिक प्रोडक्ट। ऊपर कैसा प्रोडक्ट बन रहा, सॉरी, बन रहा था थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। तो ये चीज का हमें ध्यान देना है यहाँ पे। चलिए अब आगे क्या है, हॉफमैन एलिमिनेशन में हमने क्या देखा, हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या होगा, हॉफमैन एलिमिनेशन देगा हमें लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन देगा। लेकिन अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, हमेशा हम इसके पीछे नहीं जा सकते। अगर इसके पीछे जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसके अंदर क्या है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो वो क्या है, चलिए देखते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जब हमारे कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, जैसे मैं इसको एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं, इस एक्सेप्शन को तुम एक एग्जांपल लेकर के समझोगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, ये मेरा क्या है, साइक्लोहेक्सेन, इसके साथ मैंने यहाँ पे लगाया NET3 प्लस
और यहाँ पे है मेरे पास फिनाइल रिंग। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही मैं इसके अंदर क्या डालूंगा, बेस डालूंगा। मैंने क्या डाला, बेस डाला, तो बेस क्या डाल दिया मैंने यहाँ पे इसके अंदर, KOH डाला। तो KOH डाला तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। मैंने बोला कि लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, तो लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन का मतलब तो यहाँ पे क्या है, इधर से जाना चाहिए। ये किसे, इसका अल्फा है, ये बीटा है, ये भी इसका क्या है, बीटा है। तो जाना कहाँ से चाहिए, इधर से जाना चाहिए, ये वाला हाइड्रोजन, क्योंकि इधर फिनाइल ग्रुप है। अगर फिनाइल ग्रुप के साइड से गया तो वो मोर सब्सटीट्यूट बन जाएगा, लेकिन एक हाइड्रोजन इसका यहाँ पे भी है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा मेरा, वो मोर सब्सटीट्यूटेड एंड पे बनेगा। क्यों? क्योंकि मेरी एल्कीन, एक्सेप्शन कब देखी, जब एल्कीन मेरी कॉन्जुगेटेड बने, एल्कीन बिकम्स कॉन्जुगेटेड, तो हमें वहीं से बनाना है। एक्सेप्शन कहाँ, जब हमारी एल्कीन कॉन्जुगेशन में आ जाए। तो यहां से OH माइनस क्या करेगा, यहां पे अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा, ना कि यहां अटैक करके। ये अटैक पॉसिबल नहीं है, ये वाला अटैक होगा, ये इधर जाएगा, ये इसको निकाल देगा। तो जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे फिनाइल, और उसकी ड्राइविंग फोर्स क्या है, उसकी ड्राइविंग फोर्स है कॉन्जुगेशन। ठीक है, जो मेरा प्रोडक्ट बना उसके अंदर कॉन्जुगेशन है। दूसरी चीज, जो मेरा एनायन बनेगा वो कॉन्जुगेशन में होगा। यहाँ पे जो मेरा एनायन बनेगा, एनायन, वो क्या होगा, स्टेबलाइज्ड होगा, उसके अंदर कॉन्जुगेशंस होंगी। तो ये है हमारी हॉफमैन एलिमिनेशन। यहाँ पे हमने 4 टाइप की एलिमिनेशन देखी, E1, E2, E1CB एंड हॉफमैन एलिमिनेशन। अब इनके ऊपर हम क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, इनके ऊपर अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने कैरोथर से उठाए हैं, आप बुक को देख सकते हो। बस प्रॉब्लम ये है कि बुक के अंदर कोई भी मैकेनिज्म नहीं दे रखा। ठीक है, तो इसलिए वहां पे स्टूडेंट्स चैलेंजिंग फेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस फेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक एक रिएक्शन को सॉल्व करके देखेंगे। अब यहाँ पे क्या कर रखा है, H+ दे रखा है, इस रिएक्शन के अंदर इसे हीट भी देना चाहिए। ठीक है, हीट भी देना चाहिए, तभी तो एल्कीन का सोचेंगे कि हाँ भाई एल्कीन बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, H+ दिया विद हीटिंग, तो मेरा क्या बना, ये प्रोडक्ट बन गया। तो कैसे बना, तो देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, H+ पे जाकर के अटैक करेंगे। सबसे पहले जाएंगे और H+ पे अटैक करेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या बना मेरा, OH2+ बन गया। OH2+, यहाँ पे CH3 है, यहाँ भी CH3 है। अब OH2+ क्या है मेरा, अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से वाटर लीव कर जाएगा। जैसे ही वाटर लीव करेगा तो क्या बनेगा, कैटायन बन जाएगा यहाँ पे, CH3, CH3। अब यहाँ पे जो कैटायन बना उसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है। और कभी भी एक अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राइड मिथाइल शिफ्ट होगी। इसके अल्फा पे क्या है, मिथाइल है। तो देखो ये, इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, 1 to मिथाइल शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट। तो करवाओ 1 to मिथाइल शिफ्ट, यहां से ये मिथाइल यहाँ शिफ्ट कर जाएगी, तो क्या बनेगा मेरा, इस तरीके से प्रोडक्ट आएगा। यहाँ CH3 आ गया। अब मेरा कार्बोकैटायन कहाँ बना, इसके पास बना। अब ये कार्बोकैटायन का देखो स्टेबिलिटी क्या है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, एक अल्फा हाइड्रोजन इधर है, 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, एक इधर है। तो कितने हुए, 3, 4, 5 अल्फा हाइड्रोजन, इसके अंदर 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अब क्या होगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन। यहां से हीटिंग है तो ये इधर चला गया, तो मेरा क्या हो गया, एल्कीन बन गया। तो यहां से CH3 एंड क्या बनेगा, इधर लिखते हैं, CH3 यहां आया, दूसरा CH3 यहां आया, तो ये क्या बन गया, मेरा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इस तरीके से हमें फाइनल प्रोडक्ट की तरफ पहुंचना है। तो ये रिएक्शन कौन सी हुई, इस रिएक्शन के अंदर क्या है, कार्बोकैटायन के थ्रू जा रही है और एलिमिनेशन हो रही है, तो ये रिएक्शन हमारी कौन सी हुई, E1 एलिमिनेशन।
ये हमारी इवन एलिमिनेशन है, गोइंग थ्रू कार्बोकैटायन। किसके थ्रू जा रही है? कार्बोकैटायन के थ्रू जा रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अपना सेकंड क्वेश्चन। तो यहां पे हमें क्या है, 100 जिग जैग के अंदर दे रखा है, दो कंपाउंड दे रखे हैं। एक में जब मैंने बेस डाला सोडियम इथॉक्साइड तो फास्ट रिएक्शन हुआ, दूसरे में सोडियम इथॉक्साइड डाला तो स्लो रिएक्शन हुआ। अब देखो, जहां पे पॉसिबिलिटी होती है वहां पे मेरा हॉफमैन क्या होता है, एंटी होता है। क्या होती है? एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन। ठीक है। अब एक ऑप्शन ऐसा, एक क्वेश्चन ऐसा भी है जहां पे कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, एंटी का कोई चॉइस नहीं है, तो वहां पे सिन होगा। लेकिन यहाँ पे देयर इज अ चॉइस कि यहाँ पे बॉन्ड रोटेट हो और रिएक्शन हो, तो यहाँ पे क्या होगा, एंटी एलिमिनेशन हमें देखना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, पहला कंपाउंड देखते हैं। इसके अंदर हम जब बेस डालेंगे तो फास्ट रिएक्शन कैसे हो रही है। तो मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले इसको मैं न्यूमैन में लिखूंगा। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं अभी के लिए। इसको न्यूमैन में लिखो, यहां से इसको न्यूमैन में कन्वर्ट करो। ये इसका क्या है, कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है। ठीक है, कार्बन 1 कार्बन 2। ये मेरा क्या होगा, न्यूमैन जो बनाऊंगा उसमें फ्रंट कार्बन रखूंगा मैं, इसको इसको मैं बैक कार्बन रखूंगा। ठीक है, तो न्यूमैन बनाते हैं इसका। चलो, तो यहाँ पे जो मेरा फ्रंट कार्बन है वो ये है, और फ्रंट कार्बन पे फिनाइल ऊपर की तरफ है, मिथाइल लेफ्ट में है, हाइड्रोजन राइट में है। ये फर्स्ट कार्बन है। सेकंड कार्बन पे देखूं मैं तो फिनाइल नीचे की तरफ है, H मेरा लेफ्ट में है, और NMe3 मेरा क्या है, लेफ्ट में है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो NMe3 है वो क्या है, एंटी है हाइड्रोजन के। मैं डिफरेंट कार्बन को देख रहा हूँ, उसी कार्बन पे नहीं देखना है, क्योंकि एलिमिनेशन तो डिफरेंट कार्बन से होगा। ये 1 है 2 है, तो हमारा बीटा बीटा से एलिमिनेशन होगा। तो इस NMe3 के बीटा के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो इसके एंटी प्रेजेंट है। तो जब एंटी प्रेजेंट है तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा, बेस मेरा अटैक कर देगा। OET माइनस क्या आएगा, आएगा यहाँ पर अटैक करेगा। यहाँ पर जो मेरे 1 और 2 कार्बन है उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, और ये मेरा क्या है, निकल जाएगा। तो मेरा क्या बना, कुछ इस तरीके से। फिनाइल मेरा यहाँ पे ही रहेगा, मिथाइल भी वहीं सेम रहेगा जगह पे। इधर मेरा हाइड्रोजन आया, जो निकले हैं उनके अलावा मैंने सभी को एज इट इज रख दिया। जो जो मेरे लीव किए हैं उनके अलावा सभी को एज इट इज रख दो। तो देखो, फिनाइल और फिनाइल क्या है, एंटी है। फिनाइल और फिनाइल एंटी है, मिथाइल और हाइड्रोजन एंटी है, तो इसको एल्कीन में बना दो फिर। यहाँ पे मेरा फिनाइल है, दूसरा फिनाइल मेरा एंटी है, इसके साथ मेरा क्या है, हाइड्रोजन है और मिथाइल है। मिथाइल और हाइड्रोजन आपस में एंटी है। तो देखो इसके अंदर एक ही स्टेप में मेरी रिएक्शन चली गई। लेकिन अब देखते हैं दूसरे जो मैंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसके अंदर कैसे रिएक्शन होती है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कार्बन माना मैंने इसको, इसको मैंने सेकंड कार्बन माना। तो चलिए इसको भी ड्रॉ करते हैं इसी तरीके से न्यूमैन में। तो इसको देखते हैं न्यूमैन के अंदर सबसे पहले। तो न्यूमैन फ्रंट कार्बन बनाओ पहले। तो फ्रंट कार्बन में ऊपर फिनाइल है, लेफ्ट में मिथाइल है, राइट में हाइड्रोजन है। सिमिलरली लेफ्ट में NMe3 प्लस है, राइट में है सॉरी, और लेफ्ट में हाइड्रोजन है, और फिनाइल नीचे है। ये मेरा क्या बन गया, इसका न्यूमैन बन गया। अब देखो NMe3 Me के एंटी है, तो यहाँ तो क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। तो एंटी एलिमिनेशन होगा इसमें तो, लेकिन यहाँ तो एंटी है ही नहीं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट करना पड़ेगा। मैंने फ्रंट कार्बन को रोटेट किया क्योंकि ये तो फ्री है, मैं इनको रोटेट कर सकता हूँ। तो जब मैं रोटेट करूंगा तो मेरा फिनाइल का पोजीशन Me ले लेगा, Me का पोजीशन हाइड्रोजन ले लेगा, हाइड्रोजन का पोजीशन फिनाइल ले लेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। ये मेरा क्या है, बना कार्बन, यहाँ पे आया मिथाइल, यहाँ पे आ गया फिनाइल, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। इसके यहाँ पे सेम पोजीशन, बैक कार्बन पे जो जो पोजीशंस थी वो सेम रहेंगी, वहां पे कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन, यहाँ पे मेरा फिनाइल। तो ध्यान दो यहाँ पर, अब मैंने रोटेट करने से क्या कर लिया, NMe3 को मैं एंटी ले आया हाइड्रोजन के। अब मेरी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, मेरा क्या होगा, बेस आएगा, बेस आएगा OET माइनस, और बेस आकर के इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा,
और यहां से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो बाकी सभी चीजों को वैसे की वैसे रखो, जो लीव किए हैं उनको निकाल दो, बाकी सबको एज इट इज रिप्रेजेंट कर दो। फिनाइल, यहाँ पे मेरा H और यहाँ पे मेरा फिनाइल। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे देखो फिनाइल और फिनाइल क्या है मेरे, दोनों के दोनों सेम साइड पे हैं। ठीक है, तो सेम साइड पे हैं मतलब सिस होंगे दोनों, तो इसको एल्कीन में बनाओ। फिनाइल और फिनाइल मेरे क्या हैं, सेम साइड पे हैं, और मिथाइल और हाइड्रोजन भी फिर अपने आप सेम साइड पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बना मेरा, ई एल्कीन बना, और यहाँ पे मेरा जेड एल्कीन बना। अब ये रिएक्शन फास्ट क्यों है, ये वाली रिएक्शन क्या है मेरी, स्लो है, और ये वाली रिएक्शन क्या है, फास्ट है। अब तुम खुद भी बता सकते हो कि इस जो कॉन्फर्मेशन हमें दिया गया था, इस कन्फर्मर के अंदर हमारे उसको रोटेट होना पड़ रहा है, वहां पे क्या है, एंटी नहीं है वो ऑलरेडी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे जो एल्कीन बना है वो भी क्या बना है, जेड बना है। तो इसलिए मेरी जो दूसरी रिएक्शन है वो क्या है, स्लो है, पहली रिएक्शन क्या है, फास्ट है। ठीक है, तो ये हमारा था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पूछा जा सकता है पेपर में, तो इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करके रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री को एंटर करके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है। तो देखो अब यहाँ पे कन्फर्मेशंस बना दिए फिर से चेयर के, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ये वाली रिएक्शन, ऊपर वाली देखो रिएक्शन कौन सी थी, ये तो सभी को क्लियर है ना, हॉफमैन रिएक्शन थी। अब जो हम देखने जा रहे हैं, ये मेरी कैसी रिएक्शन है, बेस दिया हुआ है, Cl दिया हुआ है, तो ये क्या होगी, E2 रिएक्शन होगी। रिएजेंट को देख के पता चल गया, बेस है और लिविंग ग्रुप है तो E2 हो गई। सॉल्वेंट होता, लिविंग ग्रुप होता तो E1 हो जाती। ठीक है, इसी तरीके से हम इवन सीबी को देखेंगे, कोई हमारा अगर ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होता जो एनायन को स्टेबलाइज करे, तो फिर वहां पे इवन सीबी होती। हॉफमैन का तो हम बता ही दिया, NMe3+ आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। NaOET हमें दिया हुआ है, और ये स्लो रिएक्शन है, इसके साथ नीचे वाले के साथ फास्ट रिएक्शन है। इसके अंदर एक ही प्रोडक्ट बनेगा, इसके अंदर मोर देन वन प्रोडक्ट बनेगा, 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये जो डिफरेंस आया है यहाँ पे, इसको समझते हैं पहले कि ऐसा क्यों है। तो देखो इसके अंदर E2 रिएक्शन है, मैंने बोला था E2 रिएक्शन क्या होती है मेरी, एंटी रिएक्शन होती है। इसके अंदर एंटी एलिमिनेशन होती है, एंटी एलिमिनेशन होती है। और ये क्या होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। तो चलिए देखते हैं पहली रिएक्शन। पहली रिएक्शन में क्या है, हमारे पास लिविंग ग्रुप है Cl, और उसके एंटी के अंदर कोई ग्रुप अवेलेबल नहीं है। अभी देखो ये मेरा Cl है, इसका बॉन्ड ये है, इसके एंटी कोई हाइड्रोजन नहीं है अभी इस कंफर्मेशन के अंदर। तो यहां पे क्या होगा, रिंग फ्लिपिंग होगा। कैसे होगा, पहले मैं सेम एल्कीन को बना लेता हूं, यहाँ सॉरी साइक्लोहेक्सेन को बना लेता हूं, फिर उसके बाद इसकी रिंग फ्लिपिंग करेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे मेरा आइसोप्रोपाइल है, ये ऊपर मेरा Cl आ जाएगा, यहाँ पे मेरा मिथाइल है। तीन ही ऐसे ग्रुप इसके ऊपर अटैच्ड हैं। तो मैंने क्या किया, रिंग फ्लिपिंग कर दिया। क्या किया, रिंग फ्लिप। तो रिंग फ्लिप कैसे होगा, ये वाला इसका नीचे चला जाएगा, ये वाला सिर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका रिंग फ्लिप करवा दो इसका। तो जब रिंग फ्लिप करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, इस तरह की चेयर बन जाएगी, फ्लिप हुई हुई चेयर बन जाएगी। अब मैंने फ्लिप्ड चेयर बना दी इसकी। जब मैंने फ्लिप चेयर बनाई तो यहाँ पे मिथाइल आएगा, नीचे आइसोप्रोपाइल इस तरीके से आएगा, और मेरा Cl ग्रुप यहाँ आएगा। देखो Cl ग्रुप यहाँ आएगा। अब इस Cl के एंटी देखो कौन कौन से हाइड्रोजन्स हैं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा जो एक्सियल होगा, दूसरा इसके हाइड्रोजन ये होगा। तो बीटा इसके यही कार्बन थे, यहाँ से 2 कार्बन थे, ये अल्फा है, इसके बीटा 2 ही कार्बन थे। तो ये वाला हाइड्रोजन मेरा क्या है, एंटी है। ये क्या है, इसके एंटी है, ये दोनों एंटी हैं। तो यहाँ पे जब मैं इसके ऊपर बेस डालूंगा OET-, तो ये क्या करेगा, जाएगा यहाँ पर, अटैक करेगा और इसको निकाल देगा। ठीक है, इसको निकाल देगा। तो यहाँ पे एल्कीन कैसे, मेरा कैसा एल्कीन बनेगा, मैं इसको चेयर में बना लेता हूँ। हालांकि चेयर में एल्कीन हमारा स्टेबल नहीं होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, बट फिर भी जस्ट एक सही से स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने इसको ड्रॉ कर लिया।
मिथाइल। तो इसको बनाओ, क्या बना मेरा स्ट्रक्चर, ये बना ऊपर मिथाइल, नीचे मेरा आइसोप्रोपाइल। तो ये क्या है, ओनली प्रोडक्ट बनेगा। क्यों ओनली प्रोडक्ट क्यों बनेगा, क्योंकि यहां पे अब कोई दूसरा एंटी हाइड्रोजन नहीं था, क्योंकि और हमें पता है ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है, इसमें अगर एंटी होगा तो ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। तो इसके अंदर यही मेरा ओनली प्रोडक्ट बना, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटी हाइड्रोजन नहीं था। दूसरा देखो, इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, यहां पे मैं बना लेता हूं चेयर को, मेरा जो चेयर कन्फर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से आया, आइसोप्रोपाइल और यहाँ पे Cl, यहाँ पे मिथाइल। तो ध्यान दीजिएगा इस Cl के एंटी हाइड्रोजन कौन कौन से हैं, एक तो ये भी एंटी है इसका बिल्कुल, और दूसरा ये भी एंटी है। तो देखो दो दो एंटी H यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये भी एंटी है और ये भी एंटी है। तो दोनों तरफ से प्रोडक्ट बनेगा, बस हमें ये चूज करना है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। और मैंने बताया था E1 E2 E1 CB में मेजर प्रोडक्ट कौन सा देखते हैं, जिसके अंदर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो, मतलब मोर सब्सटीट्यूटेड सेट जेफ प्रोडक्ट हमें देखना है। तो चलो अब देखते हैं, OET मैंने यहाँ पे डाला, OET माइनस क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, इसको रिएक्ट करके इसको निकाल देगा, तो मेरा एल्कीन क्या बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ आइसोप्रोपाइल मिथाइल, और दूसरे साइड से जब रिएक्शन होगी, दूसरे साइड से ये इधर गया, इसको निकाल दिया, तो जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो कुछ इस तरीके से कि यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, आइसोप्रोपाइल यहाँ पे और मिथाइल यहाँ पे। तो अब इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा मेरा, ये वाला मेरा क्या होगा, मेजर होगा, ये मेरा क्या होगा, माइनर होगा। क्यों होगा, चलिए अभी बताते हैं। तुम्हें यहाँ पर क्या है, एल्कीन मिली है, आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, और यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। दूसरी हमारी क्या बनी है, यहाँ पे एल्कीन, यहाँ पे ये हमारा ग्रुप लगा हुआ है, ऊपर इसके मिथाइल ग्रुप है, नीचे आइसोप्रोपाइल है। तो अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करो, इसके ऊपर आइसोप्रोपाइल में एक होगा, इधर एक मिलेगा, दो इसको इधर मिल गए, चार इधर मिल गए, मतलब 5 अल्फा हाइड्रोजन इसके इधर हैं। इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो ये क्या है, मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या बनेगा, मेजर बनेगा। तो इसके अंदर जो रेशो बनती है प्रोडक्ट की वो 75:25 बनती है, और वहां पे 100% प्रोडक्ट हमारा वो बनता है। अब ये नीचे वाली रिएक्शन क्या है मेरी, फास्ट है, ये वाली रिएक्शन क्या है, फास्ट है नीचे वाली रिएक्शन। क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर उसी कंफर्मेशन में अवेलेबल था जिसके अंदर एंटी हाइड्रोजन है, ठीक है, जिसके अंदर एंटी हाइड्रोजन है। अब देखो मेरा प्रोडक्ट क्या है, इस कंफर्मेशन से बन रहा है, ऊपर वाली रिएक्शन में देखो प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, इस कंफर्मेशन से बन रहा है। तो मेरा जो रिंग फ्लिप होगा वो इस तरीके से होगा, मतलब फॉरवर्ड में मेरी रिंग फ्लिपिंग ज्यादा होगी, बैकवर्ड में कम होगी। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड में वो जा रहा है तो जा करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसलिए ऐसे बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, और रिएक्शन मेरी होती रहेगी इस तरीके से, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ये हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था E2 रिएक्शन के ऊपर। तो ये तुम्हें बता देगा, पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इसको, इस क्वेश्चन को करके, कि ये हमारी किस तरीके से एंटी रिएक्शन होती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरा, हॉफमैन के ऊपर है, हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन के ऊपर है। तो यहाँ पे मेरा OH माइनस दे रखा है मुझे, और एक डिट्यूरियम प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कोई भी एंटी नहीं है एक दूसरे के, क्योंकि ये जो रिंग का सिस्टम है ये ऐसा ही है कि यहाँ पे ना ये इसके एंटी है और ना ये वाला हाइड्रोजन इसके एंटी है, ठीक है। तो मैंने बताया था ऐसे सिचुएशन में जहां पे एंटी ना बन रहा हो तो वहां पे क्या होती है, हाउफमैन में सिन एलिमिनेशन हो जाती है, और CD बॉन्ड यहाँ पे वीक होने की वजह से टूट जाएगा सबसे पहले। तो क्या होगा, यहाँ पर सिन एलिमिनेशन हो जाएगी। तो यहां से मेरा जो रिएक्शन बनेगा, इसको लिख लेते हैं, ये D गया और इधर से NMe3 प्लस है, तो OH माइनस आएगा, इस पे अटैक करेगा, इसको लेकर के निकाल देगा, और ये मेरा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा,
ठीक है, इसके अंदर डी नहीं आएगा, डी हमारा निकल चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें क्या दिया है, बेंजीन दिया हुआ है जो कि इसका सॉल्वेंट है, साथ में बेस दिया हुआ है। ये क्या है, बेस है, बेस है। अब बेस और इसके साथ क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पर, और कार्बोनिल के साथ में ही एक लीविंग ग्रुप भी लगा हुआ है। ठीक है, लीविंग ग्रुप भी लगा हुआ है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यहाँ पे होगा E1CB रिएक्शन, E1CB, E1CB कैसे, देखो मैंने बोला था E1CB में क्या बनता है, जो मेरा एनायन बनता है वो स्टेबलाइज्ड बनता है। तो यहाँ पे ये जो बेस है, ये जो इतना बड़ा बेस दिया हुआ है, ये क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब मैं यहीं पे तुम्हें दिखा देता हूँ, ये मेरा क्या है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। कैसे करेगा, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन होगा, इस हाइड्रोजन को बेस क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा करके। जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, एनायन बनेगा। तो एनायन बनेगा तो इसको ऐसे देखो, अब आगे यहाँ पे जो एनायन बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ ऊपर होगा इसके, सी, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पर जो भी है, यहाँ पे ओ एम एस अवेलेबल है, और यहाँ पे जो भी है मैं उसको ड्रॉ नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज बना, ये माइनस चार्ज अब क्या है, इसके अंदर कॉन्जुगेटेड होगा, इसके अंदर क्या होगा, कॉन्जुगेटेड होगा। तो देखो कॉन्जुगेशन जिसके अंदर हो रही है, मतलब ये वाली जो मेरी रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये किससे जा रही है, एनायन के थ्रू जा रही है। यहाँ ओ एम एस बना, ये क्या है मेरा, ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ से ये कम बैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, इसको लीव करवा देगा। तो देखो पहले एनायन बना, फिर एनायन बनने के बाद मेरा क्या निकल रहा है, लिविंग ग्रुप निकल रहा है। OMS क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है, तो OMS वहां से लीव कर गया। तो ये मेरा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा एक। तो रीजन तुम्हें इजीली पता लग गया होगा। तो ये रिएक्शन कौन सी है मेरी, E1CB है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में पूछ सकता है रिएक्शन दे करके कि बताओ किस टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन है ये। अगला क्वेश्चन देखो, अगली क्वेश्चन काफी जाना पहचाना सा है, काफी आसान भी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या है मेरी, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास ये कार्बोनिल है, इसके साथ मैंने क्या लिया है, दूसरा कार्बोनिल और बेस लिया है। तो सबसे पहले क्या होगा, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ओ ई टी माइनस ने क्या किया, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया अल्फा कार्बन से, तो ये सी माइनस बन गया, सी माइनस बना। फिर उसके बाद दूसरा जो मेरा कार्बोनिल है उसके ऊपर अटैक करेगा जा करके। जैसे ही अटैक करेगा तो क्या बनेगा मेरा, फिनाइल डबल बॉन्ड ओ माइनस, ओ माइनस क्या है, प्रोटॉन वाटर से लेकर के OH बना देगा, फिनाइल। और फिर उसके बाद जब मैं इसको हीट करूंगा तो यहाँ से मेरा वाटर निकल जाएगा, और मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, ये बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये कंडेंसेशन होगी, वाटर मॉलिक्यूल मैंने निकाल दिया, तो इसको मैं बोलता हूँ एल्डोल कंडेंसेशन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, इसी कंसेप्ट के ऊपर, इसको है बोलता हूं मैं मैनिक रिएक्शन। देखो सारी नेम रिएक्शन है, मैनिक रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर मेरे पास क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, और मेरे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है जिसके ऊपर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और मैंने क्या डाला, सेकेंडरी अमीन भी डाला हुआ है। तो होगा क्या, मेरे पास क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ एच एच है, प्लस यहाँ पर सेकेंडरी अमीन है, यहाँ से सेकेंडरी एमीन प्लस कार्बोनिल का जब रिएक्शन करवाता हूं तो क्या बनती है, इमीन फॉर्मेशन होता है, इमीन फॉर्मेशन होता है। तो ये बन गया मेरे पास, इमीन बना। फिर जैसे ही इमीन बना तो ये क्या करेगा, अब R2NH क्या था, एक बेस था, तो वो बेस क्या करेगा, इसके अल्फा से प्रोटॉन भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, बेस, क्योंकि ये बेस हमारा क्या है, R2NH, तो यहाँ पे एनायन बन जाएगा इसकी अल्फा पोजीशन पे, आर आर, एंड यहाँ पे माइनस बना। अब ये माइनस चार्ज क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये क्या बना मेरा, R C डबल बॉन्ड O
R, यहाँ पे NR2 डबल डैश। अब जैसे मैं इसको हीट करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी। ये मेरा यहां से निकल गया, तो देखो ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन ही है, इसमें भी क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। तो ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, जैसा आप ऊपर देख रहे होगे। तो ये मेरा मैनिक रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब आते हैं हमारे आज के लेक्चर की लास्ट रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारा क्या है, लास्ट रिएक्शन है। मॉलिक्यूल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आसानी से ये CSIR में 2 नंबर में दे सकता है, और कंफ्यूज होने वाला, इतने सारे ग्रुप देख करके कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर हमें बाकी ग्रुप से कोई मतलब है ही नहीं, हमें तो बस इसको देखना है। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, ये बेस है, ये हमारा मैनिक रिएक्शन टाइप का रिएजेंट दे रखा है। मतलब ये हमें रिएजेंट बना करके डाला हुआ है, ये पूरी मैनिक रिएक्शन नहीं है, उसके बीच में से हमें ये रिएजेंट बना करके दे दिया इन सिटू। तो यहाँ पे होगा क्या, मैं सिर्फ इतने ग्रुप को उठा रहा हूँ। ठीक है, कार्बोनिल वाले ग्रुप को उठा रहा हूँ सिर्फ। तो यहाँ से कार्बोनिल वाले ग्रुप को उठाओ सिर्फ। तो यहाँ से मैंने कार्बोनिल वाले ग्रुप को उठाया सिर्फ CHO, और यहाँ पे इसको मैंने पूरा ग्रुप मैंने ऐसे जो बनाया जिगजैग, ये पूरा ग्रुप आ गया पीछे का। तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेस है, बेस दिया हुआ है, तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ एनायन बना, ये एनायन बना CHO। अब ये एनायन क्या करेगा, CH2 डबल बॉन्ड NMe2 प्लस के ऊपर अटैक करेगा, सीधा जाएगा यहाँ अटैक करेगा, ये बनाएगा, ऊपर गया। तो ये मेरा बनाया यहाँ पे NMe2 और CHO यहाँ से इस तरीके से। अब यहाँ पे हीट करने पे क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगी, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो मेरा ये प्रोडक्ट बन गया, देखो। मतलब कि इस कार्बन पे सिर्फ डबल बॉन्ड आ जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये इतना बड़ा रिएजेंट दे दिया, इतना बड़ा मेरे को रिएक्टेंट दे दिया, अब मैं इसके अंदर क्या करूं। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इजीली इसको कर दोगे। So this is all for today. Today we have discussed about elimination reactions. In the next video we will start the another topic, that is pyrolytics and elimination. तो ये जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, इनको एक बार अगर आपने देख लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो आई एम वेरी श्योर कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू कैन इजिली अटेम्प्ट. And thanks for watching our video, and please do like, share and subscribe our channel. Thank you.